गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। आज आपको दोबारा से जैसा आदेश हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसे अपन दोबारा से रिवाइज करते हैं, क्योंकि सिलेबस अपना सही चल रहा है। तो जो बच्चे लेट ग्रुप में आए हैं उनको भी ये समझ में आ जाएगा। तो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज यानी कि मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो, आपने देखा उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आपने मैटर के बारे में पढ़ा है 9th क्लास में। तो उसमें जो चार्ज है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज है। अब चार्ज की वजह से ही वो चार्ज कैसे मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसके आधार पर जब हम इलेक्ट्रिसिटी में यानी कि स्टडी ऑफ चार्ज करते हैं तो हमारे पास 2 पॉइंट निकल के आते हैं। एक तो आता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब होता है इन रेस्ट, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है, यहां समझ लीजिए, चार्ज। और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब होता है मोशन, और इलेक्ट्रिसिटी वही चार्ज। तो आपने क्या देखा कि ऐसा मटेरियल जिसके अंदर चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं परंतु वो फ्लो नहीं कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, ऐसा मटेरियल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे, बाहर नहीं निकल रहे हैं, जो आपने इंसुलेटर के बारे में पढ़ा होगा, इंसुलेटर। जैसे इसे एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर प्लास्टिक है, रबड़ है, वुड है, इनमें आपने देखा करंट फ्लो नहीं करता है परंतु चार्ज तो है उसमें। इसका मतलब है जो चार्ज उसमें है वो एट रेस्ट है। कैसे? आपने अपनी लाइफ में देखा है कि जब हम स्केल लेते हैं, स्केल को जब अपन सर पर ऐसे रब करते हैं तो ड्यू टू इंडक्शन उसमें एक एंड के ऊपर माइनस चार्ज और दूसरे पर प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है, परंतु चार्ज बाहर नहीं निकला है, उसी के अंदर है। और जब इसको हम किसी छोटे छोटे कागज के टुकड़े उनके पास ले जाते हैं तो प्लस चार्ज जो है इस माइनस की तरफ खींचता है, अट्रैक्ट होता है, और आप देखते हैं कि वो कागज के टुकड़े उस प्लास्टिक के स्केल के ओर खिंचाव मानते हैं, खींचते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो ये चार्ज तो था उसमें, परंतु वो चार्ज इन रेस्ट था, वो चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। तो उसका एग्जाम्पल हमने देखा कि उसमें चार्ज है, इससे एक्टिविटी से पता चला कि चार्ज है बट इन रेस्ट है। तो यही स्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी है यही काज है इंसुलेटर का, कि इंसुलेटर वो होते हैं जिनके अंदर चार्ज फ्लो नहीं करता परंतु चार्ज होता है। क्योंकि कोई भी मटेरियल हो, आपने पढ़ा है, कोई भी पदार्थ है छोटे छोटे कण से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, एटम में प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, आपने पढ़ा है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तो ये मैंने चीज बताई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाम से मालूम है करंट का मतलब मोशन, अर्थात जिसके अंदर मान लीजिए ये कोई मटेरियल है, इसमें चार्ज है, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, और ये चार्ज जो है फ्लो कर रहा है। ये चार्ज क्या है? फ्लो कर रहा है। मान लीजिए मैंने इस पे एक सर्किट से जोड़ दिया है, ये कोई मेटालिक वायर है। अब जैसे ही मैंने इसको जोड़ा सोर्स से तो इसमें क्या है? करंट फ्लो करने लगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स इधर आने लगे हैं। इलेक्ट्रॉन्स इधर आपके फ्लो करने लगे हैं, इसके अंदर इधर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जिसमें फ्लो करने शुरू हो जाएं उनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स में आपने लोअर क्लासेज में पढ़ा है
ऑल मेटल। दूसरा आपने देखा है कि इसके अंदर लिक्विड भी होते हैं कंडक्टर्स। अब लिक्विड में कौन से हैं, एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब तीसरा गैसेस भी हैं। जो गैसेज आपने घर में ट्यूबलाइट वगैरह में देखते हैं उसमें एक एनोड होता है, कैथोड होता है, तो आपने देखा है उसमें भी चार्ज फ्लो करता है। परंतु हम 10th के सिलेबस के अंदर, जो हमारा 10th का सिलेबस है, 10th क्लास के अंदर जो हम फ्लो पढ़ने जा रहे हैं इसका, इस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, वो केवल मेटल्स के बारे में होगा, मेटेलिक वायर में। मेटेलिक वायर का हम जिक्र करेंगे कि मेटेलिक वायर में किस प्रकार से करंट फ्लो करता है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। अब जो ये कंडक्टर की बात हमने करी है, कंडक्टर में आपने देखा करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब हम जिक्र कर रहे हैं तो ये फ्लो क्या कर रहा है, फ्लो चार्ज कर रहा है। तो आपने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पहले भी पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मालूम है। थोड़ा मैं जिक्र कर देता हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है मटेरियल, जिसके अंदर जो है इसमें एक चार्ज, एक फील्ड बनता है। मान लीजिए कि कोई बॉडी है, उस पर चार्ज है और उसके चारों तरफ कोई एरिया है। उस एरिया में कोई भी अगर दूसरी चार्ज बॉडी आती है, कोई भी बॉडी मान लीजिए है, उस पर क्यू चार्ज है। अब इस पर क्या है, मान लीजिए प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज है, तो इसको अपनी तरफ खींचेगा। अगर ये क्यू नेगेटिव है तो इसे दूर फेंकेगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यानी कि आंतरिक लक्षण है किसी भी पदार्थ का, जिसके अंदर वो अपने एनवायरनमेंट में, यानी कि अपने चारों तरफ जो क्षेत्र होता है, फील्ड होता है, उसमें कोई दूसरा पार्टिकल आता है, उस पर अपना फोर्स शो करता है, अपना फोर्स उस पर दिखाता है, अट्रैक्ट करने का या उसे रिपेल करने का। तो ये चीज आपको मालूम है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भागते हैं। दूसरी तरफ अपोजिट चार्जेस, नेगेटिव और पॉजिटिव, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये भी आपने पढ़ा है, डिवीजन फेज है, तो मैं फटाफट कर रहा हूँ इसको, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट है माइंड में। आपके पास अब किताबें भी मार्केट में मिल रही हैं, आप उनको भी पढ़ेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। तो ये आपने देखा। अब इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने बता दिया। अब यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज कूलम। कूलम। अब आपने देखा कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो फिक्स है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसकी छोटी से छोटी यूनिट भी, यूनिट ऑफ चार्ज की सबसे छोटी यूनिट यही है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर इतना ही चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस हो जाएगा, प्रोटॉन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। फिर आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है चार्ज की, लाइक चार्जेस जो हैं रिपेल करते हैं, लाइक अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा मैं जिक्र कर देता हूं कि कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर जो है ना चार्ज पार्टिकल कंजर्व्ड होते हैं। कंजर्व्ड का मतलब क्या है कि उसमें चार्ज पार्टिकल फिक्स हैं, ना आप उन्हें बढ़ा सकते हो ना आप उन्हें घटा सकते हो, मतलब कम कर सकते हो ना ज्यादा कर सकते हो। तीसरी बात है कि क्वांटाइजेशन होता है इसमें। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे टोटल चार्ज निकालना है। मान लीजिए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। तो इस पर टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज जो Q है वो आपका आएगा ±Ne। N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6।
10⁻⁻19 कूलम। ये टोटल चार्ज आपने निकाल दिया है। दिस इज नॉन एज ए क्वांटाइजेशन। तो ये आपको मालूम हुआ है। अब इसके बाद मैंने यूनिट ऑफ चार्ज आपको बता ही दिया। अब करंट की बात करते हैं। करंट क्या होता है? करंट का मतलब ही आपने भी पढ़ा है मोशन। यहां आपने पढ़ा है करंट का मतलब मोशन। करंट क्या है? एक्चुअल में करंट इलेक्ट्रिक करंट है, क्योंकि अब हम इसी की बात करेंगे, स्टैटिक की बात नहीं करेंगे आपके टेंथ में। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स। अब इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं हम I से। अब करंट चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल Q और नीचे T टाइम्स, यानी कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो स्पीड हुआ, स्पीड ऑफ चार्ज। एक्चुअल में समझने के लिए आप बोल सकते हो कि स्पीड ऑफ चार्ज इज नॉन एज ए करंट। तो स्पीड ऑफ चार्ज इज नॉन एज ए करंट मतलब कि Q चार्ज अगर T सेकंड में फ्लो कर रहा है। अब चार्ज की यूनिट क्या होती है? 1 कूलम मान लीजिए, और ये 1 सेकंड। तो इस करंट की यूनिट क्या हुई? यहां से इस करंट की यूनिट हुई 1 एम्पियर। 1 कूलम चार्ज जब 1 सेकंड के अंदर किसी कंडक्टर में से फ्लो करता है, 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में जब इसमें से फ्लो कर जाता है तो वह 1 एम्पियर के बराबर कहलाता है। 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट that is generated when 1 coulomb charge flows through a conductor in 1 second. So simple. अब आपने यूनिट भी पढ़ लिया। अब यूनिट के बाद अब इसको मेजर किससे करते हैं? डिवाइस। डिवाइस का नाम है एम्पियर, एमीटर, सॉरी एमीटर। एमीटर से इसको मापते हैं। अब जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूं, आपके घरों में नल आ रहा है, नल पाइप से आ रहा है, तो आजकल पाइप के आपके घर के कनेक्शन के बाहर एक मीटर लगा हुआ है। मतलब कि जैसे ऐसे पानी आ रहा है, इधर पानी आ रहा है, यहां आपका मीटर लगा हुआ है, पानी इधर जा रहा है, ये मीटर लगा हुआ है। इसमें जैसे ही पानी जाता है, इसमें एक सिस्टम है जिससे जो नीडल घूमती है और रीडिंग आती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका रास्ता है, और इस रास्ते के बीच में, इसके रास्ते के बीच में आपने मीटर लगा रखा है। पानी कितना गया उस पानी को मापने के लिए, कितना पानी इस नल में फ्लो किया है उसको मापने के लिए जैसे आपने अपने घर में मीटर लगा रखा है, वैसे ही हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये मान लीजिए मैं यहाँ एक बल्ब लगा देता हूँ, इधर की लगा देता हूँ। अब यहाँ मैं एक एमीटर लगा देता हूँ, ए से डिनोट कर दिया, ये यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस है, तो इसका प्लस इस प्लस पे और ये माइनस। जैसे इसमें से करंट फ्लो करेगा ये रीडिंग शो करेगा। तो इस प्रकार की अरेंजमेंट, किसी भी सर्किट में इस प्रकार की अरेंजमेंट सीरीज कहलाती है, सीरीज अरेंजमेंट। ये एमीटर जो है सीरीज में लगाया जाता है किसी भी सर्किट, क्योंकि इसने उस सर्किट में बहने वाले करंट को मापना है। तो एक और कंसेप्ट है इसमें, ये सीरीज में क्यों लगाते हैं? दूसरी ऐसे क्यों नहीं लगा सकते पैरेलल? सीरीज में इसे लगाया जाता है क्योंकि इसमें टोटल फ्लो ऑफ करंट को काउंट करना है। अब टोटल करंट फ्लो करे इसमें, तो इसका खुद का विरोध नहीं होना चाहिए, ये फ्लो को किसी भी प्रकार से प्रभावित ना करे। जो करंट जा रहा है वो मैक्सिमम करंट जा रहा है। मैक्सिमम करंट कब जाएगा? कि जब इसका विरोध कम होगा। विरोध का मतलब मिनिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए, मिनिमम रेजिस्टेंस।
इसका रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि जो डिवाइस है उसका नाम एमीटर है, ये सीरीज में लगाया जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भाई जो एमीटर है उसका रेजिस्टेंस कम क्यों होना चाहिए? कम इसलिए होना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम करंट उसको फ्लो करवाना है। उसने उस करंट को रोकना नहीं, करंट को जाने देना है और उस करंट की मात्रा को उसे मापना है, उसे रोकना नहीं है। रोकेगा तो रीडिंग कम आएगी। तो इसलिए क्या है कि जो फ्लो को प्रभावित ना करे, करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता रहे और उसके फ्लो को वो काउंट कर सके। तो ये मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के बाद इस चैप्टर में आपका आता है एक कंसेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। और इससे पहले मैं बता दूं कि पोटेंशियल क्या है। करंट बता दिया, अब इसके बाद मैं बताता हूं कि करंट फ्लो क्यों करता है। समझिए आप, कॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। कई बार आपसे पूछा भी जाता है कि मेटल जो है ना, मेटल का केस में दे रहा हूं, केस ऑफ मेटल कि करंट फ्लो का कारण क्या है। आपने पढ़ा है मेटल और नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल। मेटल का साइज जो है, ऐसा माना जाता है कि मेटल का साइज जनरली बड़ा होता है। सेंटर में न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या आपने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पढ़ा। और नॉन मेटल का जो साइज है वो छोटा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें क्या है? मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब हुआ कि इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकता। तो कॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट फ्री इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो मेटल्स होती हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देती हैं। दैट्स व्हाई दे आर गुड कंडक्टर। और जो नॉन मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करती हैं, इसलिए वो बैड कंडक्टर है। ये आपने पढ़ा है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये फ्लो कैसे होता है। अब देखो, समझने के लिए मान लीजिए ये एक पानी का टैंक है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया दूसरे टैंक से। इसका नाम ए है, मान लीजिए ये बी है। इसमें वाटर लेवल यहां तक है, इसमें वाटर लेवल। अब सब समझदार हो, कॉमन सेंस है आपके अंदर कि हाई लेवल इधर है, ज्यादा पानी इधर है, तो पानी किधर जाएगा? ज्यादा लेवल से कम लेवल की तरफ पानी जाएगा। ये फ्लो ऑफ वाटर है, या वाटर करंट कह लीजिए। ये आपका है वाटर करंट। करंट का मतलब बहाव, और पानी, पानी बह रहा है इधर से इधर, ए से बी की तरफ जा रहा है। तो इसी प्रकार से जो मेटल्स होती हैं, या आपका मेटलिक वायर है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन है, हमने पढ़ा है करंट, इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रॉन। जब हम इसे किसी सोर्स से जोड़ देते हैं, सोर्स मीन्स ये सोर्स जो आपकी बैटरी हो सकता है, सेल हो सकता है, जैसे इसमें ए से बी की तरफ जा रहा है, ऐसे इसमें ए से बी की तरफ जाता है। कैसे जाता है कि इधर जो है हायर लेवल है,
ये हायर लेवल है, इधर क्या है, लोअर लेवल है। चार्ज इधर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन कम है। इधर प्लस है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नहीं, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। नेगेटिव चार्ज किस पे आता है, आपने पढ़ा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन आते थे, जो आपने एनायन पढ़े। कैटायन जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो आपका कैटायन होता है। तो ये कैटायन पार्ट है, यानी कि इधर इलेक्ट्रॉन कम है, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये ज्यादा वाला पार्ट वही हो गया, ए पार्ट हो गया, और ये कम वाला पार्ट आपका बी वाला हो गया। जैसे इसमें ए से बी की तरफ वाटर फ्लो कर रहा है, ऐसे ही इसमें करंट जो है इधर से इधर जा रहा है। आप यहाँ माइनस देखो, यहाँ माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो माइनस माइनस चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करना शुरू करेंगे, और ये इधर क्या है, प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज की तरफ आना शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो ये आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस प्रकार से होता है। यही है काज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अब ये काज क्या है, ये दो लेवल बताए, ए और बी, यानी कि यहाँ इसमें हायर लेवल है, यहाँ क्या है, लोअर लेवल है। तो इस लेवल के आधार पर हमने इस चैप्टर के अंदर इसको पोटेंशियल कंसेप्ट्स में मापना है, यानी कि जिसके अंदर ज्यादा पानी था उसको बोलेंगे हायर पोटेंशियल, जिसमें कम था उसको बोले लोअर पोटेंशियल। तो इसका मतलब आपने देखा कि इस चैप्टर में हम बोलेंगे फ्लो ऑफ करंट क्या है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। लाइफ के भी हमारे एक्सपीरियंस है, हवा पानी किधर से बहता है, इधर ज्यादा होता है, उधर से कम की तरफ। हवा किधर से होती है, जहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। तो यही सारे सिस्टम है, वही इसमें भी काम करता है। तो काज ऑफ फ्लो ऑफ करंट मैंने बता दिया, ये केस ऑफ मेटल का मैंने बताया है। इसके बाद क्या बताने वाला हूं मैं आपको, पोटेंशियल के बारे में बताने वाला हूं। पोटेंशियल फिर पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअल में ये पोटेंशियल काम है, वर्क है। कहीं भी मान लीजिए यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज है यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पता नहीं कहा, आप उस चार्ज को उठाकर वहां से किसी फिक्स पॉइंट पर लेके आए। यहां पर आप इस चार्ज को लेके आए हो तो चार्ज अपने आप तो आता नहीं है, चार्ज को लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट भी है, डिस्टेंस भी इसने कवर किया है। तो इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में जो पोटेंशियल है वो एक प्रकार का वर्क है। कैसे करेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to a fixed point, to a fixed point. It is known as a potential. इसको हम पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी में वह काम, वह कार्य जो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहीं से भी इन्फिनिटी से, मान लीजिए किसी एक फिक्स बिंदु पर लेके आने में किया गया, फिक्स बिंदु पर लाने में किया गया, वो आपका पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल कहलाता है। अब मान लीजिए आप यहाँ ले आए, यहाँ से यहाँ तक लाने में मान लीजिए आपने 100 जूल वर्क काम किया। अब ये आपका ए पॉइंट फिक्स है। अब ए पॉइंट से मान लीजिए आप इसको बी पॉइंट पे ले गए, यहां से यहां तक लाने में आपने 100 जूल काम किया। अब यहां से यहां तक ले जाने में आपने 150 जूल काम किया है। कितना किया, 150 जूल काम किया है। तो ये काम था, ये भी काम था और ये भी काम था। यहां से यहां तक का काम 100 जूल का, यहां से यहां तक का काम 150 जूल का। तो डिफरेंस क्या आया, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से नोट करते हैं, इसको वोल्टेज ही बोल देते हैं।
तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, आप देखिए यहाँ है आपका 150 और ये 100, तो कितना आया 50 जूल का डिफरेंस है। क्या है 50 जूल का डिफरेंस है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस आपने पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है जो वर्क डन किया आपने पॉजिटिव चार्ज को किसी फिक्स पॉइंट पर लाए, वहां से दूसरे पॉइंट पर ले गए, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो काम हुआ है उसका जो अंतर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और इसको V से नोट करते हैं, इसे कॉमनली वोल्टेज भी कहते हैं। तो काम किया है आपने और चार्ज को लेके गए हो, तो V इज इक्वल टू वर्क डन, यानी कि 1 जूल काम किया आपने और 1 कूलम चार्ज आप लेके गए। आप क्या लेके गए हो 1 कूलम चार्ज, तो ये 1 वोल्ट हो गया, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट आपके पास निकल के आई है 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? 1 volt is that potential difference which is generated when a body moves a charge of 1 coulomb from A to B। 1 joule work, काम कितना क्या है 1 joule work, क्या है joule work यूनिट है, और आपने 1 कूलम चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने में जो आपने काम मतलब हुआ है उसका आप 1 वोल्ट बोलते हैं। तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस which is generated when 1 coulomb charge moves from point A to B, यानी कि एक्चुअल में वर्क है। तो जो जितना ज़्यादा वर्क होगा उतनी ज़्यादा वोल्टेज जाएगी। अब इसको मापने के लिए कौन से डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए जो डिवाइस है उस डिवाइस का नाम है वोल्टामीटर, क्योंकि वोल्टेज है तो वोल्टामीटर, ये वोल्टमीटर। ठीक है, अब ये कैसे, ये भी आप ऐसे लगाइए, V होता है इस पर प्लस चार्ज माइनस चार्ज है। अब ये डिफरेंस को मापता है, तो ये चार्ज किसमें फ्लो हो रहा होता है? भाई मान लीजिए ये सर्किट है आपका, यहाँ पर आपने कोई रेजिस्टेंस लगा रखा है, यहाँ बल्ब लगा रखा है, इस बल्ब में से करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ मैंने की लगा दिया। अब मान लीजिए ये प्लस है ये माइनस है, जब ये प्लस है तो यहाँ प्लस है, अब इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो A पॉइंट से और B पॉइंट तक जो चार्ज जा रहा है वो इस B में जा रहा है। तो कितना चार्ज यहाँ आया, कितना चार्ज यहाँ पहुंचा, इसके जाने में जो कार्य हुआ है, जो वर्क हुआ है, उसके डिफरेंस को मापना है तो इसके 2 एंड पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो इसीलिए इस प्रकार की जो अरेंजमेंट है ये पैरेलल अरेंजमेंट कहलाती है। पैरेलल सीरीज आपने उसमें देखी थी, एमीटर लगाया था हमने सीरीज में। अब एमीटर यहाँ लगा सकते हो, ये देखिए, ये मैंने एमीटर लगा दिया है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो एमीटर को किसमें लगाया मैंने? सीरीज में लगाया। इस प्रकार के अरेंजमेंट को सीरीज बोलते हैं। और ये इसके पैरेलल लगाया तो इसको पैरेलल अरेंजमेंट कहते हैं। अब ये पैरेलल में लगाने का मतलब क्या है? ये पैरेलल में क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये 2 एंड पॉइंट्स हैं, उनके डिफरेंस को, उस पर वोल्टेज डिफरेंस को मापने का काम आता है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि इसमें से करंट नहीं जाना चाहिए, करंट तो इधर ही फ्लो करना चाहिए, इसमें से करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, इसमें मिनिमम करंट फ्लो होना चाहिए। क्योंकि डिवाइस है, मेटल इसमें लगा हुआ है तो करंट तो जाएगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि इसमें से मिनिमम करंट जाना चाहिए। इसमें क्या है? मिनिमम करंट। मिनिमम करंट
मिनिमम करंट इसमें जाना चाहिए, तो इसका मतलब मिनिमम करंट का मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस इसका होना चाहिए, इसलिए हम इसको पैरेलल में लगाते हैं। तो आज मैंने आपको यहाँ तक बताया है इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये स्टडी ऑफ करंट है। करंट दो प्रकार का मैंने बताया, स्टैटिक करंट है और करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बारे में बताया। स्टैटिक है जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं परंतु वो फ्लो नहीं करते, उसके अंदर ही रहते हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसके अंदर जो है चार्ज पार्टिकल फ्लो करते हैं, जब उन्हें कनेक्ट किया जाता है किसी डिवाइस से तो उसमें से भी वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में मैंने बताया। फिर मैंने करंट की डेफिनेशन दी। करंट क्या है? एक्चुअल में करंट फ्लो है इसका चार्ज का, तो जैसे स्पीड होता है वैसे यहाँ पर फ्लो ऑफ चार्ज है, यानी कि I = Q/T। और उसको मापने के लिए जो डिवाइस था वो मैंने बताया एमीटर है, उसकी यूनिट एम्पियर है। और फिर उसके बाद जो है मैंने पोटेंशियल के बारे में आपको बताया है कि पोटेंशियल क्या है, ये एक्चुअल में काम होता है, वर्क होता है, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहीं से ला करके किसी एक फिक्स पॉइंट पर आप लेके आए, जितना काम किया वो आपका पोटेंशियल हुआ। परंतु उस फिक्स पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट पर जब आप लेके गए तो उन दोनों के काम में जो अंतर है दैट इज नोन एज ए पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए जो डिवाइस है उसका नाम है वोल्टामीटर। उसका नाम क्या है? वोल्टामीटर। तो वोल्टामीटर आपने देखा है कि जो ये वोल्टेज जो है वोल्टामीटर में काम हो रहा है वर्क डन अपॉन में Q। तो 1 वोल्ट जो आपका है 1 जूल काम और 1 कूलम चार्ज, ये भी मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि 1 वोल्ट क्या है कि जब 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल वर्क होता है तो वह 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो वोल्टामीटर है वो इस प्रकार के अरेंज पैरेलल एक दूसरे के साथ, तो ये मेन है और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो पैरेलल अरेंजमेंट है। तो पैरेलल में क्यों करते हैं? ताकि A और B पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है उसको कैलकुलेट कर सके, क्योंकि अगर सीरीज में लगा देंगे तो 2 पॉइंट का कैसे कैलकुलेट करेगा, तो सीधा जुड़ जाएगा, सीधा फ्लो करेगा जैसे आपका एमीटर काम कर रहा है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये पैरेलल में लगाया जाता है। पैरेलल में लगाने का मतलब ये है कि इसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि इसमें से मिनिमम करंट जा सके और ये मैक्सिमम जो है रीडिंग इसमें आ सके। तो आज इतना ही, आगे का काम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा।